अर्थ से किसी भी चीज को स्पेस में जाने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए होती है। अगर हम किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को भी इसी स्पीड से स्पेस में भेजें तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है और इस फ्यूल को ले जाने वाले फ्यूल टैंक का मास भी उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाता है, जिस कारण उस ऑब्जेक्ट का मास और साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसके लिए और ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि अगर कोई स्पेस एजेंसी कोई स्पेस मिशन लॉन्च करती है तो उसे उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि क्या हो अगर हम बिना फ्यूल स्पेस में जाएं तो। सुनने में भले ही ये आपको इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ये सब पॉसिबल हो सकता है। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में स्काई हुक नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो न सिर्फ स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाएगी बल्कि ये हमारे पूरे यूनिवर्स को आपस में कनेक्ट कर सकती है। स्काई हुक टेक्नोलॉजी में हमें अर्थ की ग्रेविटी खुद ही अर्थ से दूर भेजती है। स्काई हुक टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट स्पेस से पृथ्वी तक एक बहुत बड़ी रस्सी लटकाएंगे। इस रस्सी के एक छोर पर एक हुक होगा जिससे किसी भी स्पेस क्राफ्ट को उससे कनेक्ट किया जा सकता है और फिर उस रस्सी के ऊपर की तरफ खींचकर उसे स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाया जा सकता है। बेसिकली पूरे स्काई हुक सिस्टम में एक हजारों किलोमीटर लंबी रस्सी और एक काउंटर वेट की जरूरत होती है, जिसमें काउंटर वेट स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा और वो रस्सी अर्थ पर लटकी हुई रहेगी। काउंटर वेट को स्पेस में भेजने के लिए इसे एक सैटेलाइट की तरह लॉन्च किया जाएगा। ये सिस्टम ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे हम किसी रस्सी के दोनों सिरों पर पत्थर बांध देते हैं और बाद में उसी रस्सी को घुमाकर फेंक देते हैं। किसी भी स्पेस क्राफ्ट को स्काई हुक से स्पेस में लॉन्च करने के लिए पहले हमें उस स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करना होगा। फिर जब स्काई हुक घूमता हुआ अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचेगा तो वहां पर ये स्पेस क्राफ्ट हुक के साथ अटैच हो जाएगा और फिर जब ये स्पेस क्राफ्ट स्काई हुक के साथ अटैच हो जाएगा तो स्काई हुक का पूरा सिस्टम घूमते हुए इस स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के अपर ऑर्बिट में ले जाएगा और वहां पर इसे अपनी रोटेशनल एनर्जी देगा और फिर इसे हुक से अलग कर देगा, जिससे ये स्पेस क्राफ्ट स्पेस में लॉन्च हो जाएगा। वैसे तो स्काई हुक टेक्नोलॉजी काफी कॉस्ट एफिशिएंट और इजी टू यूज है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर स्काई हुक किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करेगा तो इसे उस स्पेस क्राफ्ट को अपना मोमेंटम देना पड़ेगा और अगर स्काई हुक अपना मोमेंटम उस स्पेस क्राफ्ट को दे देगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम पर ये पृथ्वी पर गिर जाएगा। पर साइंटिस्ट के मुताबिक जिस तरह पृथ्वी से जाने वाले स्पेस क्राफ्ट इसके मोमेंटम को कम करेंगे, वैसे ही स्पेस से वापस आने वाले स्पेस क्राफ्ट इसका मोमेंटम इसे लौटा देंगे। इन सब के बावजूद भी अगर इसकी थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस भी होती है तो इसमें ऐसा इंजन लगाया जाएगा जो इसमें मौजूद फ्यूल का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड और डायरेक्शन रिसेट कर देगा। इस टेक्नोलॉजी में दूसरा प्रॉब्लम होगा स्पेस से आने वाले डेब्रीज और मीटेओराइड। स्पेस से आने वाले डेब्रीज और मीटेओराइड के कारण इस स्काई हुक की रस्सी टूट भी सकती है, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आसपास एक खास फाइबर से बना हुआ तार लपेटा जाएगा। इसके अलावा इस रस्सी को समय समय पर रिपेयर भी करना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम होगा स्काई हुक के लोअर हुक को स्पेस क्राफ्ट से अटैच करना। जब कोई स्पेस क्राफ्ट स्काई हुक से अटैच होने आएगा तो उसे इससे अटैच होने के लिए सिर्फ 16 से 19 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, जो कि काफी कम है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ ये काम आसानी से किया जा सकता है। चौथी प्रॉब्लम है कि इस स्काई हुक से अटैच टेथर यानी रस्सी का मजबूत होना। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट को इस टेक्नोलॉजी से लॉन्च करेंगे तो स्पेस क्राफ्ट का वजन और इस स्काई हुक के काउंटर वेट दोनों का वजन इनके बीच लगी टेथर को ही संभालना होगा और ऊपर से इस टेथर का भी खुद का वजन होगा। इसलिए इतने भारी वजन को सहन करने के लिए इस टेथर को बनाने में एक बेहद ही मजबूत मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मजबूत मटेरियल पृथ्वी पर मौजूद है। अब अगर इस टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए अगर इसके फायदों की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी स्पेस एलिवेटर जैसे टेक्नोलॉजीज की तुलना में काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल, एस्ट्रोनॉट माइनिंग और अदर प्लैनेट के रिसोर्सेज को यूज करना काफी आसान हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरे सोलर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पृथ्वी की तरह ही एक स्काई हुक मार्स पर भी लगा दें तो अर्थ से मार्स तक की जो ट्रिप आज 9 महीने में पूरी होती है वो सिर्फ 3 महीने में ही पूरी की जा सकेगी और इस ट्रिप में यूज होने वाले स्पेसक्राफ्ट की साइज भी 90% तक रिड्यूस हो जाएगी। मार्स पर लगे इस स्काई हुक की मदद से हम इसके आसपास मौजूद एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स पर जाकर एस्ट्रोनॉट माइनिंग भी कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी में हम मंगल के दोनों उपग्रह फोबोस और डीमोस के साथ एक बड़ी सी टेथर कनेक्ट करके इनके मोमेंटम का इस्तेमाल करके मंगल के लोअर ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके हम जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों तक काफी कम टाइम और कॉस्ट में स्पेस मिशन भेज
सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक नेटवर्क बना सकते हैं और इस नेटवर्क की मदद से हम हमारे सोलर सिस्टम में भरे हुए बेशकीमती एलिमेंट्स की माइनिंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम इस नेटवर्क को पूरे यूनिवर्स में भी एक्सपांड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स, वीनस, जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रह हमारे मुट्ठी में होंगे। अगर हम आज के टाइम में देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसे रियलिटी में पॉसिबल करने के लिए अभी हमें काफी काम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि साइंटिस्ट बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी को रियलिटी में बदलेंगे और बहुत ही जल्द हम इंसान हमारे यूनिवर्स की सैर कर सकेंगे। आखिर में जाते जाते हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम आपके लिए इतना नॉलेजेबल कंटेंट लाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।